हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अब तक संभाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम विश्वास की तरफ अपने कदम कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में निर्णय और रिस्क कैसे ले सकते हैं। हम वो सब बातें, अच्छी बातें हम आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का संदेश बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक और मज़ेदार है, जिसका नाम लेप ऑफ फेथ सरमन इन हिंदी विश्वास का कदम है। मेरे प्यारे बहनों, हम यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं बहन भाइयों। तो आइए मेरे प्यारे बहनों, हम इस कहानी के वचन के टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, लेप ऑफ फेथ सरमन विश्वास का कदम। पतरस ने, मेरे प्यारे बहनों, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मत्ती 14 उसके 28 वचन से लेकर उसके 29 वचन में लिखा है। मेरे प्यारे बहनों, जब पतरस और यीशु के अन्य चेले पानी पर नाव में पानी में जा रहे थे, तब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए आते देखा और पहले वो क्या हुए, डर गए थे। मेरे प्यारे बहनों, उन्हें को लगा कि भूत है। लेकिन जब पतरस ने उत्तर दिया, जब उन्होंने पहचाना कि यह तो प्रभु है, तो पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने पतरस ने क्या किया था, यीशु मसीह जी आज्ञा मांगती थी कि मुझे पानी पर चलने की क्या दे, आज्ञा दे। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर पतरस का एक विश्वास था कि उसे विश्वास था कि जो परमेश्वर हैं वे पानी पर भी हुकूमत रखते हैं, और यदि परमेश्वर चाहेंगे तो पतरस जो एक मनुष्य ही है, वो भी पानी पर खुदा के हुक्म से क्या कर सकता है, चल सकता है। तो पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह जी से कहा, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बहन भाइयों, आज सुबह यह घटना मेरे प्यारे बहनों मुझे स्मरण आई और मैं सोचने लगा बहन भाइयों कि आपके साथ इस घटना की चर्चा शुरू करूं। यह घटना तब की है बहन भाइयों, जब प्रभु यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया था बहन भाइयों, कि 5000 पुरुषों को और स्त्री लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों से सभी को पेट भर भोजन खिलाया था और बच भी गया था। और फिर यीशु ने अपने चेलों को नाव से विदा किया, क्योंकि रात हो रही थी, और स्वयं प्रार्थना करने हेतु पहाड़ पर चला गया था। आधी रात को जब उसके चेले समुद्र के बीच में थे, तो एक बड़ी आंधी तूफान आया और उसके चेले घबरा गए। उन्हें लगा अब वे नहीं बचेंगे बहन भाइयों। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों को बचाने को आए, और यह देखकर उसके चेले और भी घबरा गए। वे सोचने लगे, यह भूत है। मेरे प्यारे बहन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर चेले क्या हो रहे थे, घबरा गए थे और उन्होंने सोचा यह भूत है। लेकिन मेरे प्यारे बहन, प्रभु ने कहा, घबराओ मत। और प्रभु हमें भी आज हमारे जीवन में कहता है, जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो प्रभु कहता है कि तुम घबराओ मत और मुझ पर विश्वास रखो। तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। तो प्रभु यीशु मसीह जी हमको उस बोझ से, उस बंधन से क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। बीमारी से, निराशा से क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे मेरे प्यारे बहनों। लेकिन हमें पहले घबराना नहीं है और परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्यता में बने रहना है मेरे प्यारे बहनों। जैसे कि पतरस ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि यदि यीशु मुझे आज्ञा देंगे तो मैं पानी पर क्या कर सकता हूँ, चल सकता हूँ मेरे प्यारे बहनों। तो इस कहानी में आगे लिखा है,
लेकिन प्रभु ने कहा, घबराओ मत। मैं समुद्र में आधी तूफान शांत हो चुका था बहन भाइयों, और सारे के सारे चेले चुपचाप यीशु को देख रहे थे। ऐसे समय में यीशु के 12 चेलों में से एक पतरस ने हिम्मत करके कहा, यदि प्रभु आप हैं, यदि आप ही हैं, तो मुझे भी पानी पर चलकर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। प्रभु यीशु ने उसे मना नहीं किया, बल्कि कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस का क्या देखा था? विश्वास देखा था, और उसने भी पतरस को उत्तर दिया कि आज कि आ पानी आ, अर्थात आकर पानी पर चल। मेरे प्यारे बहनों, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगे। उसने बचपन से अब तक झील में, समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का अनुभव लिया था, लेकिन आज वह, मेरे प्यारे बहनों, पानी पर चलने का अनुभव ले रहा था, और बाकी सारे चेले डर के मारे नाव पर ही बैठे थे, मौन दर्शक बने हुए हैं। मेरे प्यारे बहनों, प्रिय मित्रों, आइए विचार करें, उस स्थान में हम होते तो क्या करते? क्या हम पतरस के समान नाव से उतरने का जोखिम लेकर पानी में चलने का अनुभव लेते, या डर के मारे चुपचाप नाव में ही बैठे रहते? हम सबके पास एक ही जीवन है बहन भाई, और किसी ने कहा है, यह जीवन का एक खेल है जिसमें कई लोग मैदान में उतरकर खेल का भरपूर आनंद लेते हैं, और कई लोग जीवन भर किनारे बैठकर मैच को देखकर आनंद लेते हैं। वो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते बहन भाइयों। यदि हम पतरस का जीवन देखेंगे तो पाएंगे वह बहुत ही साधारण मशवरा था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था, और प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी उसे लेकर गए वहाँ वह सो जाता था। एक बार उसने प्रभु यीशु को समझाना भी चाहा कि वो जो उपदेश दे रहे हैं वैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन इतनी कमजोरियों के बावजूद उसने पानी में चलने की इच्छा जताई, और पानी में चला भी बहन भाइयों। अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को, चमत्कारों को देखने के लिए हम पतरस की इस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं बहन भाइयों। और चमत्कार देखने के लिए बहन भाइयों, अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए पहले प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करना आवश्यक है बहन भाइयों। उसके बाद हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे, परमेश्वर के द्वारा अच्छी आशीष आएंगी। लेकिन पहले हमें यीशु मसीह जी पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं मेरे प्यारे बहनों। क्योंकि पतरस ने तो केवल पानी में मछलियाँ पकड़ने का अनुभव लिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे पानी के ऊपर चलने का क्या दवाया? अनुभव दवाया मेरे प्यारे बहनों। और यीशु मसीह जी ने क्या किया? उससे बढ़कर जो वो लेना चाहता था उससे बढ़कर उसको दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी भी जो हम अपने जीवन में सोचते हैं, पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी हमें उससे बढ़कर देते हैं मेरे बहन, जैसा हम अपने जीवन में अनुभव लेना चाहते हैं ये। और प्रभु यीशु मसीह जी हमें पतरस के समान, वो तो मछलियों पकड़ने का अनुभव ले रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने उसे पानी पर चलने का भी क्या दवाया मेरे प्यारे बहनों? अनुभव दवाया। और हम इस कहानी में सीखते हैं, जीवन में अच्छाई के लिए मेरे प्यारे बहनों रिस्क लेना सीखें। यदि हम अपने जीवन में चेलों के समान नाव के उस कंफर्ट जोन ही बैठे रहेंगे तो उन तमाम आशीषों का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे, जैसे कि अन्य चेले वंचित रह गए थे। क्योंकि पतरस ने क्या किया था? पानी पर चलने का अनुभव ले लिया था विश्वास की तरह, लेकिन जो उसके चेले थे उन्होंने वो क्या हुए? डर के मारे पानी में ही, नाव में ही क्या हुए? बैठे रहे पानी के डर से बहन भाई। लेकिन लाइफ में हर मोड़ में रिस्क है बहन भाइयों, और जीवन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। यदि जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। निर्णय लें और कदम बढ़ाएं। यदि जीवन में उन्नति प्राप्त करना है और अपने जीवन को वैसा बनाना है जैसा आप बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको स्वयं निर्णय लेना होगा
और कदम बढ़ाना होगा। हो सकता है खेल के मैदान के बाहर दर्शकों के लिए कुर्सियां बड़ी आरामदायक हो, लेकिन मेरी रुचि बहन भाइयों, हमारी रुचि उनमें नहीं। हमें इस जीवन में खेलने के लिए आना चाहिए बहन भाइयों, क्योंकि मैं और आप दोनों जानते हैं बहन भाइयों, आज तक जीवन में कभी भी कोई भी कम्फर्ट जोन में रहकर अच्छी वस्तुएं नहीं प्राप्त कर सकता बहन भाइयों। जीवन को पूरी तरह जियो बहन भाइयों। जोखिम और संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीवन की सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी बहन भाइयों। खेल के मैदान में गिरेंगे भी और चोट भी लग सकती है और कपड़े गंदे भी होंगे, पसीने से लथपथ होकर जब खेल का भरपूर आनंद लेंगे, तो जब जीत होगी तो इनाम भी उसी को मिलेगा बहन भाइयों। और जब जयकार भी उसी की ही होगी जो मैदान में उतरकर खेल का अनुभव लेता है और खेल को खेलता है बहन भाइयों, ना कि जो चुपचाप बैठकर खेल को देखता है उसको कोई भी इनाम नहीं मिलता बहन भाइयों, क्योंकि वो तो क्या हो जाता है, फिर चुपचाप बैठकर देखने वाला ही ठहरता है बहन भाइयों। लेकिन एफएससी 2:10 वचन में लिखा है, हम सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मास्टरपीस हैं बहन भाइयों, मतलब सबसे बढ़िया रचना है, और उसने हमारे लिए पहले से कुछ बढ़िया भला काम करने के लिए रख छोड़ा है बहन भाइयों। और इस दुनिया में प्रभु की सेवा करना और आत्मा को बचाने से बढ़कर और क्या बेहतर काम हो सकता है बहन भाइयों, जिसके लिए स्वयं प्रभु यीशु इस धरती पर मानव रूप लेकर आए। मेरे प्यारी बहनों, यदि हमारी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह जी ने उस पाप के बंधन से छुड़ा लिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवा दिया है, तो हमें भी चाहिए बहन भाई, जो अन्य बहन भाई की आत्मा जो शैतान के बंधन में है मेरे प्यारे बहनों, उनके पास परमेश्वर का वचन लेकर जाएं, उन्हें परमेश्वर का वचन बताएं। जब वो निराश होते हैं तो उनकी निराशा में उनको क्या करो मेरे प्यारे बहन, दिलासा दो मेरे बहनों, और उनको प्रभु यीशु मसीह जी का वचन सुनाओ और उनको प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करने के लिए मेरे प्यारे प्रेरित करो मेरे भाइयों। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो मिशन परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार रखा है, तो हम उस क्रूस उठाकर को जो यीशु मसीह जी की थी, यीशु मसीह जी के पीछे चल रहे हैं बहन भाइयों। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमने अपने जीवन में जो हमारा असल मिशन है, तो हम उस मिशन को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम उस मिशन को तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की करीबीता को पहचानेंगे बहन भाइयों। और इस कहानी में आगे लिखा है, तो आइए बहन भाइयों, उस भले काम को करने के लिए कंधे से कंधा मिलाएं और नरक जा रही आत्मा को बचाएं और सुसमाचार पूरी दुनिया में सुनाए बहन भाइयों। मैं विश्वास करता हूँ यह लेख कहानी लिप ऑफ फेथ सरमन इन हिंदी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा बहन भाइयों। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के पढ़ने के द्वारा आपको परमेश्वर ने कैसी आशीष से ब्लेस किया बहन भाइयों। मैं प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस कहानी के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे और आपका हर एक काम सफलता में तब्दील हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी ने आपको सफलता से ब्लेस किया इस कहानी के जरिए। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ। आमीन।